मेरे हाथों से बनाया ये शिवलिंग रामेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा लक्ष्मण। जो भी मनुष्य गंगा जल लाकर रामेश्वर के शिवलिंग का अभिषेक करेगा उसे मृत्यु के पश्चात मेरा लोक प्राप्त होगा। कोई है जो मेरी सहायता कर सके, मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके। देखो मैं दक्ष पुत्री सती तुम्हें आदेश देती हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, तुम प्रजापति के पुत्री के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। इस वन में कोई प्रजापति नहीं। तुम्हें देखकर प्रतीत होता है कि अपने जीवन में कई पुण्य तो किए नहीं होंगे तुमने, तो मैं तुम्हें एक पुण्य कमाने का अवसर दे रही हूँ। अब क्या होगा? तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, स्वीकार करो और यहाँ से बाहर निकलो। किंतु तुम्हें स्पर्श कैसे करूँ? तुम परपुरुष हो और कुंवारी कन्या को ये वर्जित है। ये किसने कहा? ये नियम स्वयं मेरे पिताजी ने स्थापित किया है। उचित है, तुम यही रहो। कदाचित तुम्हारे पिता के नियम ही तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अनंतकाल तक तुम्हारे प्रति समर्पित रहूंगा। क्यों किया स्वामी ने ऐसा? क्यों एक पराई स्त्री से विवाह करने हेतु? और उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें तो जैसे उनके किसी भी बात, किसी भी वचन में कोई विश्वास नहीं रहा। बहन पार्वती, इतना दुख और भाई का स्मरण ही नहीं। हमें तो अपना भी स्मरण नहीं रहा था। सब कुछ समाप्त हो गया कि हमने ये परीक्षा क्यों ली? बहन, बाप को यदि कारण जानना है, महादेव से भीलनी के रूप में विवाह करना होगा। आप उचित कह रहे हैं। महादेव विवाह कर रहे हैं। विवाह? परंतु किससे? अपनी परम भागा भीलनी से। उनका विवाह तो हो चुका है। माँ से? भीलनी भी तो तुम्हारी माँ है कार्तिकेय। कदापि नहीं। बहन पार्वती ने ही भीलनी का रूप धारण किया है। किंतु क्यों बाबाजी? महादेव की परीक्षा लेने के लिए। और बहन पार्वती ये सोच रही है कि महादेव को उनकी वास्तविकता ज्ञात नहीं। जिन त्रिदेवों का इस संसार में सदैव वर्चस्व रहा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनमें से अब केवल दो ही रह गए। नारायण हमारे निकट ने निकाल लिया है। शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं सर, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? क्या देवताओं में से कोई है जो देवराज बनने की इच्छा रखता हो? प्रभु, हम सभी देवताओं के अपने अपने दायित्व हैं, जो संसार के संचालन हेतु अनिवार्य हैं। हम में से किसी का भी अपने कर्तव्यों का परित्याग करना उचित नहीं होगा। प्रभु, मैं देवराज के पद हेतु नहुष का नाम प्रस्तावित करना चाहता हूँ। प्रभु, नहुष को अनुभव नहीं है, किंतु यही उसका सबसे बड़ा गुण हो सकता है। नहुष के दृष्टिकोण में नवीनता रहेगी और इस समय वो किसी भी दायित्व में बंधा हुआ नहीं है। यदि वो केवल सत्य निष्ठा और निस्वार्थ भाव से इस कार्य के पद को संभालेंगे तो इस कार्य की गरिमा को पराकाष्ठा की सीमा तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। मैं स्वयं नहुष को मार्गदर्शन करने का दायित्व स्वीकार करता हूँ। देव पद के लिए गंभीरता, राजनीति, कूटनीति, संयम व अनुभव की आवश्यकता होती है और नहुष में अभी ये सभी गुण अपनी पराकाष्ठा में नहीं है। किंतु प्रभु, देवराज बनने के उपरांत ये सारे गुण अपनी पराकाष्ठा में आ ही जाएंगे। आप सबके मार्गदर्शन में नहुष देवराज पद के लिए अपनी योग्यता अवश्य सिद्ध करेंगे। सारे देवताओं का भी यही मत है। महादेव, इस विषय में आपका क्या मत है? देवराज बनना नहुष की नियति है। अर्थात महादेव ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। नहुष, क्या तुम्हें देवताओं का राजा बनना सहर्ष स्वीकार है? यदि आप सबको मेरी इतनी आवश्यकता है तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। शुभकामनाओं के साथ मैं इस पद को स्वीकार करता हूँ। आज से नहुष को देवराज घोषित किया जाता है और नहुष का राज्य अभिषेक यहीं कैलाश पर होगा। नारायण मानव रूप में शीघ्र ही अवतरित होने वाले। प्रभु, इस मानव अवतार में नारायण किस नाम से जाने जाएंगे? देवी, मनुष्य रूप में जन्म लेने का समय आ गया है। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में राम जन्म हो गया। मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होगी। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम